अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नदी से कितने मीटर ऊंचा, 200 मीटर की ऊंचाई पर, नदी से 200 मीटर की ऊंचाई पर, थोड़ा सा और ऊंचा बना लेते हैं, लीजिए इतना बना लेते हैं, ठीक है। तो नदी से 200 मीटर की ऊंचाई पर, तो नदी से 200 मीटर ऊंचाई, मतलब कुछ जैसे मिट्टी विट्टी डाल के कुछ 200 मीटर ऊंचाई से, जब मैं इस पॉइंट से किसी बादल को देखता हूं तो जो मेरा एंगल बन रहा होता है कितने डिग्री बनता है, तो जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। तो मुझे पता है एंगल ऑफ एलिवेशन बनने के लिए क्या चाहिए, एक ये लाइन और एक ये वाली लाइन। तो इस जगह से जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा 1। अब आप कहोगे सर 1 ये यहाँ से यहाँ तक है या यहाँ से यहाँ तक, हाँ भाई जल्दी से बताओ आपके हिसाब से जो ये 1 है ये यहाँ से यहाँ तक है या फिर इस जगह से लेकर इस जगह तक 1 है, आपके हिसाब से कितना 1 है। तो आप देखोगे 30 डिग्री किस किस लाइन से मिलकर बना है, एक तो इस लाइन से जो यहाँ पर आ रही है और एक इस लाइन से जो यहाँ आगे मिल रही है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऐसा क्या है 1। और 30 डिग्री के केस में 30 के सामने वाली 1 और ये कितनी होती है हमारी √3। अब दूसरा केस कह रहा है कि अगर यही जो चीज़ है ना, यहाँ से लेकर बिल्कुल ज़मीन से लेकर बादल तक की जो ऊंचाई है उसी का पानी के अंदर एक परछाई यानी प्रतिबिंब बनते हैं। सर इसे हटा देना नीचे से थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड, क्वेश्चन भी छोटा और इसे भी हटा दीजिए, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर एक परछाई बनी और ये परछाई इस तरह से बनी कि जब फिर से इस पॉइंट से देखा गया तो इसके इस पॉइंट को देखने पर जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री। पर 60 डिग्री पर आने से पहले एक बात आप ध्यान से समझ लेना, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, यही पूरा क्वेश्चन खत्म कराइए, यही चीज़ बिल्कुल बहुत ध्यान से समझनी है कि आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई अगर h है, ठीक है, अगर इस पॉइंट से इस बादल की ऊंचाई h है तो ज़मीन में जो परछाई बनी है इसका प्रतिबिंब, उसकी जो ये गहराई है ये भी कितनी होगी, h ही होगी। यानी ये h है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी हमारी h ही होगी। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखना, कहाँ से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है। इसकी बात में होगी, अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बट मैंने अभी आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी। अब 60 डिग्री के हिसाब से क्या होता है, इसके सामने वाली, तो 60 डिग्री के सामने कितनी है, इस लाइन और इस लाइन से मिलकर एंगल बना है, तो 60 डिग्री के सामने ये पूरी है यहाँ से लेके नीचे तक, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3 और ये वाली कितनी होती है 1। पर कल हमने बहुत से क्वेश्चन सीखे थे, उन क्वेश्चन से हमने क्या सीखा था कि जो ये वाली साइड दे रखी है, इस साइड की अगर आप लेंथ देखोगे तो 30 डिग्री के हिसाब से √3 है, पर 60 डिग्री के हिसाब से इस साइड की जो लेंथ है वो क्या है 1। और हमने क्या सीखा है कि अगर ये साइड आप क्या कहोगे, ये √3 मीटर है बट सामने वाला क्या है 1 मीटर है, तो कन्फ्यूजन होगी ना। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ 1 की मल्टीप्लाई, यहाँ √3 की, यहाँ 1 की तो यहाँ भी 1 की, और यहाँ √3 की तो इसके साथ भी √3 की मल्टीप्लाई होगी। ऐसा करने से क्या हुआ, 1 की मल्टीप्लाई करने से तो √3 रहेगा और 1 × √3 ये भी √3, यानी कि अब देखा जाए तो 60 के लिए भी ये √3 है और 30 के लिए भी, यानी कि किसी एक को रख लो क्योंकि अब कंडीशन सेटिस्फाई है। बट इनको एक जैसा सामान बनाने के चक्कर में हुआ क्या, ये यहाँ पर 1 बन चुका है और इसके सामने वाली ये साइड √3 × √3 क्या बन चुकी है 3। तो अब अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई 3 और इससे ऊपर की ऊंचाई कितनी है 1, यानी टोटल इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की टोटल ऊंचाई कितनी है 3 और 1 4, ठीक है। इतनी सी बात समझ आ गई। अगर टोटल ऊंचाई 4 है तो आप एक चीज़ ध्यान से समझाना मुझे, या खुद भी समझना, टोटल ऊंचाई ज़मीन से लेकर यहाँ तक की, सॉरी जो पानी के अंदर जो बिंदु है इससे लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 4 है। तो आपको पता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये पानी तो ये है ना, पानी के ऊपर पहला बिंदु ये था ज़मीन का, तो ज़मीन से बादल की ऊंचाई, यानी मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई h है, तो नीचे की भी जो लेंथ है वो h है, यानी ये टोटल जितना भी है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें से एक हिस्सा इससे ऊपर है और एक हिस्सा नीचे, यानी अगर ये टोटल 4 है तो ये 2 हिस्सों में बटा है 4, और जिसमें से टोटल जो ये 4 है वो 2 हिस्सों में किस किस तरह से बटा है, इससे नीचे वाला हिस्सा भी 2 और इससे ऊपर वाला हिस्सा भी पूरा क्या है टोटल 2, और इस पूरे टोटल 2 में से यहाँ से लेकर ऊपर तक का हिस्सा 1 है, यानी बचा हुआ ये हिस्सा क्या है हमारा 1। फिर से ध्यान से देखेंगे, देखिए टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 4, इस 4 को 2 हिस्सों में बांटा गया, क्यों, एक ऊंचाई तो जो इस पॉइंट से लेकर इस बादल की और वही परछाई भी बन रही थी, तो यानी नीचे का हिस्सा 2 तो ऊपर का हिस्सा भी 2, क्योंकि टोटल 4 है ना। बट जो ऊपर का हिस्सा 2 है उसमें से ये हिस्सा हमारे 30 डिग्री के हिसाब से 1 आया था, यानी अगर इससे ऊपर का हिस्सा 1 तो ये बीच वाला हिस्सा भी हमारा 1 रहेगा। बट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 1 नहीं है, वो कितनी है क्वेश्चन के हिसाब से, ये तो पूछी है, सॉरी ये पूरा पूछा है। तो ये वाली देखिए है कि यहाँ से पानी से जो ये ऊंचाई है मिट्टी डाल के जो टीला सा बनाया है, ये 1 ऊंचा नहीं है, ये 1 नहीं है, ये 200 ऊंचा है, इससे 200 बनाया था,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2, तो ये एक्चुअल 2 ना होकर 200 गुना आएगा, कितनी हो जाएगी 400। किसी को डाउट? हाँ जल्दी से बताइए।